इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी के मंत्री अनूप प्रधान जी मौजूद है। सर, अखिलेश यादव पूरी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं 2024 में और दावा कर रहे हैं कि 80 में से 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 2014 में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो है मैक्सिमम सीट जीतने का काम लोकसभा के अंदर करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता को कि उन्होंने 2014 के चुनाव में भी जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश में 73 सीट अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। मात्र 5 सीटों पर वो सिमट के रह गए। 2019 में पुनः लोकसभा का चुनाव आया और 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं सपा, बसपा और लोकदल जो मुख्य विपक्षी दल थे वो तीनों एक बैनर तले आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमें 60 से अधिक सीटें देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किया। मैं उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद में अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है। निश्चित ही जिस तरह की हमारे दल की और हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारी, क्योंकि लगातार हम लोग फील्ड पर वर्क करते हैं और निश्चित जनता का प्यार भी मिल रहा है। मैं अभी बताना चाहूंगा कि अभी निकाय के चुनाव हुए हैं, वो 17 निकायों में एक जगह खाता भी नहीं खोल पाए। तो मैं समझ रहा हूं किस तरह से वो इस बात को कह रहे हैं। निश्चित ही उत्तर प्रदेश की महान जनता की वजह से हम 80 में से 80 लोकसभा की सीट जीतने का काम आगामी 2024 के चुनाव में। लेकिन अखिलेश यादव नारा दे रहे 80 हराओ भाजपा हटाओ का, तो इतना कॉन्फिडेंट अखिलेश यादव कैसे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं उनके जनपद में प्रभारी मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। अभी निकाय का चुनाव हुआ है। नगर पालिका मैनपुरी को भी उन्होंने बचाने का काम नहीं किया, उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने 5000 से अधिक मतों से जीतने का काम किया है। जो अपने जनपद में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें भी वहां 10 नगर पालिका और 1 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत क्षेत्र हैं। उसमें से हमने 7 जीतने का काम किया और एक हमारा उसको किसी कारणवश एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल पाया था, क्योंकि एक ही टिकट मिलना होता है। तो वो कार्यकर्ता नाराज होकर के चुनाव लड़ा, वो भी जीता है। तो लगभग हमारे 8 भारतीय जनता पार्टी के 10 में से जीतने का काम किया है। तो मैं समझता हूं जब वो अपने जनपद में यह स्थिति है तो पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी, ये आगामी 2024 का आखिरी सवाल है कि बीजेपी 24 को लेकर तैयारी कर रही है जिससे 80 सीटों पर जीत दर्ज कर सके। बसपा गांव-गांव जाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं। क्या लगता है 24 में क्या जो आप लोगों का लक्ष्य है उसे बीजेपी पूरा कर सकेगी, या जो बसपा और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है वो कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार फील्ड पे काम करता है। मैं भी कार्यकर्ता के रूप में मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं और पहली बार मुझे भी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक मंडल उसका बूथ का अध्यक्ष रहा, मंडल का अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष रहा, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में मेरे जैसा कार्यकर्ता, ये सब भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जमीन पर काम करता है और ये लोग चुनाव के समय आते हैं। तो निश्चित ही हमें तो कहीं भी कोई इस तरह की दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे 14 और 19 के जो परिणाम रहे, मैं समझता हूं उससे भी बेहतर परिणाम, क्योंकि आप देख रहे हैं 17 से 70 नगर निकाय के निगम हम जीते हैं। तो निश्चित ही 80 के 80 लोकसभा की सीट हम जीतने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत 2024 में बीजेपी की होने जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।